हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी। आज हम करने वाले क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या ही होती है क्योंकि इसका प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, √5 को ही हमें अपरमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हमें इसे कुछ मानना पड़ेगा। अगर अपरमेय सिद्ध करना है तो हम क्या मानेंगे, इसको परमेय संख्या मान लेते हैं, फिर इसे अपरमेय संख्या हम सिद्ध करेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, दिए गए के विपरीत है, क्योंकि हम तो जानते हैं ये क्या है, अपरमेय संख्या है। ओके, अब हम इससे मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने इसको क्या है, परमेय संख्या मान लिया है, तो इसे हमें क्या मानना पड़ेगा, सहअभाज्य मानना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लेते हैं √5 को हम रखते हैं बराबर a/b के रख देते हैं, जहां a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। क्योंकि परमेय संख्या वही होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें या a/b के रूप में लिख सकें, जहां क्या हो, p आप p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, a/b के रूप में लिखेंगे तो v इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ओके, यानी जिसका a के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो। ओके, यानी √5 को हमने a/b रखा है, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इसमें कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कैंची वाली गुना करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, √5v बराबर इसकी गुना इसमें करेंगे, क्या होगा, a आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, इसका आप कर दीजिए वर्ग, यानी दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं, वर्ग कीजिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 5v² मिल जाएगा। इसका वर्ग करेंगे, क्या मिल जाएगा, a² मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए b², अगर मैं इसको इसके नीचे ले आता हूँ, इसका मतलब क्या है, 5a² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी मैं अगर इस प्रकार लिखूँ इसको, v² a² / 5। ओके, a² / 5, यानी यहाँ पर क्या है, 5a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर 5a² को विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या है कि 5a को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। यानी हमें यहां पर ये फर्स्ट कंडीशन मिल जाती है कि 5a² को, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 का स्क्वायर मानो 25 है, 25 को 5 डिवाइड करता है, तो 5 को भी 5 डिवाइड करेगा। ओके, यानी 5a² को विभाजित करता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर है और उसको विभाजित कर रहा है तो उस नंबर को विभाजित करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम क्या सिद्ध करते हैं कि 5 और 5 यानी a² और a को क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट कंडीशन मान लेते हैं इसको, यहाँ पे हमने क्या माना है, इसको सहअभाज्य पूर्णांक माना है। नेक्स्ट में हम इसको मान लेते हैं a = मान लेते हैं, मानो 5m। ओके, यानी m यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, पूर्णांक मान लेते हैं, जहाँ m ओके क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते हैं ऋणात्मक व धनात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, यानी -1 -2 -3 ओके एंड 1 2 3, जिसमें क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, क्योंकि जीरो ना तो प्लस का होता है नहीं माइनस का होता है। ओके, यानी यहाँ पे ये m पूर्णांक हमने जो लिया है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, यहाँ पर हमने लिया है। अब मानो ये वाला यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, मानो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूँ। ओके, यानी a = 5m को मैं कहाँ रख देता हूँ, m को समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रख देता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण में मैं रख देता हूँ। v² = a², हमें a की जगह क्या रखना है, a = रखना है 5m, m जहाँ क्या है, पूर्णांक है। रखिए 5v² = a की जगह रखते हैं 5m का स्क्वायर,
यानी 5v स्क्वायर इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे हम 5 का कितना हो जाएगा 25, m का स्क्वायर ये हो गया। ओके, यानी b स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 5 से ही काट दीजिए, 25/5 m स्क्वायर, यानी 5 से ही चला जाएगा, कितना आ जाएगा b स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा 5m स्क्वायर। यानी हम इसे लिख सकते हैं 5m स्क्वायर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर, यानी m स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी b स्क्वायर को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, यानी 5 b स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो b को भी डिवाइड करेगा। यानी यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि 5v स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर b स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए 5 क्या करेगा, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यानी हमें यहाँ पर दो कंडीशन मिल जाती है, फर्स्ट कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन ये मिल जाती है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है कि a और b में कम से कम 1:5 है। ओके, यानी हम बात करें अतः a और b में कम से कम एक ओवेनिस्ट यानी कॉमन ओवेनिस्ट गुणनखंड 5 है। ओके, तथा यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्योंकि 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5v को भी डिवाइड कर रहा है, और वहाँ पर 5a को भी डिवाइड कर रहा था, a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था। ओके, लेकिन हम जानते हैं सह अभाज्य के लिए कंडीशन क्या होती है, सह अभाज्य के लिए कंडीशन होती है कि एक के अलावा कोई और गुणनखंड उसका यानी ओवेनिस्ट गुणनखंड नहीं हो सकता। ओके, लेकिन यहाँ पर कंडीशन 2 आ रही है, नहीं, यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अतः a और b सह अभाज्य संख्याएं या पूर्णांक नहीं है, संख्याएं नहीं है। ओके, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √5 को परमेय होने के लिए क्या होना चाहिए था, केवल एक के अलावा इसका कोई और ओवेनिस्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये कंडीशन क्या लेके आ रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी b स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ओके, ये कंडीशन अगर हम बात करें तो पूर्णांक, यानी अगर अपरिमेय की कंडीशन क्या होती है, अपरिमेय की कंडीशन आती है पूर्णांक में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि एक परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय ही होता है। ओके, लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है, अपरिमेय को ही अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं। माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या मान लेते हैं, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, जो कि ये भी बता देना है कि भाई ये तो हम विपरीत ले रहे हैं, जो कि दिए गए के विपरीत है। तब 3 + √5 इजिकल टू हम ले लेते हैं a/v, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा v इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, करिए इसको सॉल्व करते हैं। 2√5 इजिकल टू a/b, इसको 3 को हम इधर ले जाते हैं -3 n/1 2√5
यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, b क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, b से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा a माइनस 1 से डिवाइड करेंगे b आएगा, b की मल्टीप्लाई होगी क्या होगा 3b। यहाँ से √5 का मान निकाल लीजिए, √5 इजिकल टू a माइनस 3b अपॉन ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2b। अब यहाँ से देखिए a माइनस 3b अपॉन 2b, यानी यहाँ पर देखा जाए तो a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं। ओके, a और b क्या है, पूर्णांक हैं। अगर a और b यहाँ पे क्या आ जाते हैं, पूर्णांक आ जाते हैं। ओके, यानी यहाँ a और b क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। अतः a माइनस 3b अपॉन 2b क्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। अगर ये परमेय संख्या होगी तो √5 भी परमेय संख्या होगी। ओके, इसलिए √5 भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। लेकिन हम तो जानते हैं कि √5 अभी सिद्ध कर चुके हैं, √5 क्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है, यानी हमने जो कल्पना की है वो क्या है, गलत है। ओके, तो हम लिख देंगे अतः हमारी कल्पना, हमने जो कल्पना की है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। ओके, यानी 3 + 2√5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। देखिए अगर ये यहाँ पर क्या जाती है, ये यहाँ पे क्या है, ये परमेय आ गया है, लेकिन आप जानते हैं परमेय, ये तो परमेय है, लेकिन परमेय और अपरमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यानी हम जानते हैं √5 क्या है, अपरमेय है, और परमेय और अपरमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यानी √5 हम जानते हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 + 2√5 है, हम एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं यहाँ, हम जानते हैं कि एक परमेय और अपरमेय संख्या का योग अपरमेय ही होता है, अपरमेय ही होता है। ये हम जानते हैं, इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी हम बता सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जो योग होता है, जोड़ होता है, वो क्या होता है, अपरमेय ही होता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। ओके।